बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप तीतर के नर मादा को कैसे पहचान सकते हैं, और अगर तीतर के छोटे बच्चे हैं, चिक्स हैं, उनकी आप नर मादा की पहचान किस तरह कर सकते हैं और ये कितने के मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी एक लाइक कर दें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा तीतर दखनी तीतर है और कौन सा अरानी तीतर। आपको मैं इनकी पहचान भी बताऊंगा, और जो सबसे आसान और सिंपल तरीका है वो इनके कलर से आप इनको जान सकते हैं कि कौन सा तीतर दखनी तीतर है और कौन सा अरानी तीतर। तो जो दखनी तीतर होता है उसका कलर डार्क होता है और अरानी तीतर का कलर लाइटिंग में होता है। दखनी तीतर से अरानी तीतर का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और ये जो दखनी तीतर है ये सिंध की ब्रीड है और वहाँ इसको लोग लड़ाई के लिए रखते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको ब्रीडर पेयर कितने का मिलेगा। तो जो दखनी तीतर है ये आपको मिल जाएगा 10 से 12 हज़ार तक मिल जाएगा। ये अरानी तीतर से थोड़ा कम रेट में मिल जाता है। दखनी तीतर से अरानी तीतर थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी प्राइस भी ज्यादा है, और पाकिस्तान में इसकी डिमांड भी अरानी तीतर की ज्यादा है। तो अभी बात करते हैं कि ये आपको कितने में मिलेगा। तो ये इसका ब्रीडिंग पेयर आपको मिलेगा 15 से 16 हज़ार तक आपको इसका ब्रीडिंग पेयर मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि इनका ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है। तो इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है फरवरी मार्च से लेकर जून जुलाई तक इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। और ये मादा सीजन में 3 क्लच करती है, जिनमें से एक क्लच में ये 7 से 8 अंडे देती है, और 21 दिन के बाद इनके अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब इनके बच्चे निकल आए अंडों में से, तो आप उन बच्चों का 1 से 1.5 वीक तक ख्याल रखें, क्योंकि ये बच्चे खुद ही खाते हैं। और अगर आपने केज में रखे हुए हैं तो फिर आप इनको छोटा बाजरा दे सकते हैं, खसखस दे दें, क्योंकि ये खुद खाएंगे, इनको मादा तीतर नहीं देती। और परिंदों में तो ये होता है कि उनकी मादा उनको फीड कराती है, लेकिन ये खुद ही खाते हैं, तो आपको 1 वीक तक इनका ख्याल रखना पड़ेगा। मादा तीतर खुद भी अंडों पे बैठती है, और अगर आप बिठाना नहीं चाहते तो फिर आप इनके अंडे मुर्गियों के नीचे रख के भी निकलवा सकते हैं और इनक्यूबेटर में भी रख के निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके नीचे ही रख के निकलवाएं तो ये इन अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह केयर करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तीतर से ज्यादा ब्रीड लें तो फिर आप ऐसे ही करें कि इसके अंडे उठा लें और मुर्गी के नीचे रख के निकलवा लें। आप इसके अंडे उठाते रहेंगे तो ये फिर और अंडे देती रहेगी, ऐसे आपके पास ज्यादा ब्रीड आएगी। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दखनी और अरानी के फर्क के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैंने दोनों हाथ में पकड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो दखनी तीतर है ये डार्क, इसका कलर डार्क है, और रानी तीतर का कलर लाइट में है। तीतर की आगे इन्फॉर्मेशन देने से पहले तो मेरे भाइयों मेरी बात सुने। ऐसी वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी एक लाइक कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे डेली रूटीन से आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपको अपने बर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप कमेंट्स कर दें, उसके मैं वीडियो बना दूंगा उस बर्ड के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इनके नर मादा को कैसे पहचान सकते हैं। तो ऐसे बहुत केस आता है कि आप जब लेने जाते हो तो आपको गलत दे देते हैं। ज्यादातर ऐसे तब होता है जब आप बच्चे लेने जाते हो। तीतर के बच्चों में ऐसे ज्यादातर होता है कि आप नर लेने जाओ तो आपको मादा दे देते हैं, मादा लेने जाओ तो नर दे देते हैं। तो आज मैं आपको बच्चों के भी बारे में बताऊंगा और बड़े पैर के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं। तो ऊपर आप ये तस्वीर में देखें कि जो बड़ा पैर होगा उसके नर के पैरों के साथ ऐसी कील होगी। इस कील से तो आप बड़े पैर को जान सकते हैं कि नर कौन है और मादा कौन है। मादा का बिल्कुल भी कील नहीं होता। तो बच्चे जो आप लेने जाएं तो बच्चे की ऐसे पहचान आप कर सकते हैं कि बच्चे जब 5 से 6 माह के बच्चे हो ना, उनकी आप ऐसे इस कील वाली जगह पे हाथ फेरेंगे तो अगर आपके हाथ पे कोई थोड़ी बहुत ही चुभ रही है तो फिर आप समझ जाएं कि ये मेल है। इससे छोटे बच्चे की पहचान नहीं होती, कोई एक्सपर्ट बंदा है तो वो ही जान सकता है। अगर आप तीतर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप तीतर के बच्चे ले आए, क्योंकि बड़े पैर को लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपको पैर लगा हुआ मिल जाए तो फिर आप ले आए, लेकिन उसमें भी आप देखें कि वो पैर बहुत बूढ़ा ना हो गया हो। आप 5-6 माह के बच्चे ले आए, उनको एक साथ ही रखें। जब वो बड़े होंगे तो वो आपको ज्यादा ब्रीड भी देंगे और पैर भी आराम से लग जाएगा। तो बड़ा पैर जो होता है वो 15 माह का नर हो और एक
سال کی مادی ہو تو وہ آپس میں پیر لگ جاتے ہیں۔ تو چلیں دوستو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور اگر تیتر کے بارے میں مزید آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔